हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवल पर बेस्ड लोलिता फिल्म को। ये मूवी 1997 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक 50 साल के बूढ़े आदमी को एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक जवान लड़के जिसका नाम हम्बर्ट है उसे देखते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तब उसके टाउन में एक लड़की आती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम एनाबेल होता है। एनाबेल और हम्बर्ट दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और दोनों में गहरा प्यार हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद किसी जानलेवा बीमारी के कारण एनाबेल की मौत हो जाती है और इस बात से हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा दुख होता है। कई साल बीत जाते हैं लेकिन हम्बर्ट ने एनाबेल के बाद किसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं बनाया। अब हम्बर्ट 50 साल का हो गया है और वो एक प्रोफेसर है। हम्बर्ट को अपनी एक किताब भी लिखनी होती है, इसलिए वो फ्रांस के एक छोटे से गांव पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ कर वो देखता है कि उसके अंकल का घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए उसके अंकल हम्बर्ट को अपने एक दोस्त के घर पर रेंट पे रहने के लिए भेज देते हैं। इस घर में सिर्फ हेज और उसकी 14 साल की बेटी लोलिता रहती थी। हेज हम्बर्ट को अपना पूरा घर दिखाती है। घर बहुत ज़्यादा मैस होता है, इसलिए हम्बर्ट को ये घर पसंद नहीं आता और वो अपना मन बना लेता है कि वो इस घर में नहीं रहेगा। तभी हम्बर्ट हेज की बेटी लोलिता को देखता है। लोलिता को देखकर वो उसकी खूबसूरती पर खो जाता है और उसे पहली नज़र में उससे मोहब्बत हो जाती है और इसी वजह से हम्बर्ट इस घर में रहने के लिए राजी हो जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और लोलिता भी हम्बर्ट की ओर अट्रैक्ट होने लगती है। एक बार तो लोलिता हम्बर्ट के गोद में भी बैठ गई थी। हम्बर्ट लोलिता के बारे में एक डायरी में लिखा करता था और दूसरी ओर हमें यह भी पता चलता है कि हेज भी हम्बर्ट की ओर थोड़ी थोड़ी अट्रैक्टेड है। लेकिन हम्बर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमेशा बस लोलिता के बारे में ही सोचता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हेज लोलिता के गंदे बर्ताव के कारण उसे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करने का फैसला लेती है। लोलिता बोर्डिंग स्कूल जाने से मना करती है लेकिन उसकी माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब जिस दिन लोलिता बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल रही होती है तब वो देखती है कि हम्बर्ट खिड़की से उसे देख रहा है। फिर लोलिता दौड़कर हम्बर्ट के कमरे में जाती है और उसे गले से लगाकर उसे किस करने लगती है। फिर लोलिता वहां से चली जाती है। हेज और लोलिता के वहां से जाने के बाद एक मेड हम्बर्ट को एक लेटर देती है। ये लेटर हेज की होती है और इसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहते और मेरे से प्यार नहीं करते तो तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं इस घर में तुम्हें फिर से नहीं देख सकती। अब हम्बर्ट के पास कोई और चारा नहीं रहता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस घर से चला जाएगा तो फिर वो कभी भी लोलिता से नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से 2 वीक बाद हम्बर्ट और हेज दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन हम्बर्ट कभी हेज के साथ सुहागरात नहीं मनाता और हर रात वो हेज को चुपके से नींद की गोली खिलाकर सुला देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन हेज को वो डायरी मिल जाती है जिसमें हम्बर्ट ने लोलिता के बारे में लिखा हुआ होता है। इस डायरी को पढ़कर वो समझ जाती है कि हम्बर्ट लोलिता के बारे में क्या सोचता है। इस बात को जानकर हेज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हम्बर्ट को डिवोर्स देने का फैसला लेती है। हम्बर्ट हेज की गुस्से को शांत करने के लिए किचन से ड्रिंक लाने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि हेज वहाँ पर नहीं है। वो बाहर जाकर हेज को खोजता है तो देखता है कि हेज की एक्सीडेंट हो गई है और उसकी वहीं पर मौत भी हो चुकी है। हम्बर्ट लोलिता को लेने समर कैंप जाता है। वो लोलिता को कार में बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि उसकी माँ बीमार है और इसी कारण से वो उससे मिलने नहीं आई है, और हम्बर्ट लोलिता को बताता है कि वो लोग वेकेशन पर जा रहे हैं और फिर दोनों कार से निकल जाते हैं। शाम होने पर हम्बर्ट अपने और लोलिता के लिए एक होटल रूम बुक करता है। इसी होटल के वेटिंग लॉज में लोलिता की मुलाकात क्विल्टी नाम के एक बुढ़े राइटर से होती है। लोलिता क्विल्टी की ओर थोड़ी अट्रैक्ट होती है। फिर लोलिता और हम्बर्ट दोनों एक बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तब लोलिता हम्बर्ट को किस करने लगती है और फिर दोनों फिजिकल हो जाते हैं। फिर वो लोग होटल से निकल जाते हैं। रास्ते में लोलिता हम्बर्ट को कहती है कि उसे अपनी मॉम को कॉल करना है, लेकिन हम्बर्ट ऐसे करने से उसे मना करता है और उसे ये सच बता देता है कि उसकी माँ मर चुकी है। ये जानकर लोलिता उस रात खूब रोती है, लेकिन फिर हम्बर्ट लोलिता को संभालता है। अब हम्बर्ट और लोलिता दोनों काफी दिनों तक अलग अलग जगह घूमते हैं। फिर हम्बर्ट को एक जगह जॉब मिल जाती है और फिर हम्बर्ट और लोलिता दोनों उस जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। हम्बर्ट इस शहर में लोलिता की एडमिशन एक स्कूल में कराता है। काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक बार लोलिता हम्बर्ट से कहती है कि उसे स्कूल के प्ले पर पार्टिसिपेट करना है, लेकिन हम्बर्ट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ काफी सारे लड़के होंगे और वो इस बात से बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है।
लेकिन फिर ललिता हम्बर्ट को थोड़ा सेड्यूस करती है और हम्बर्ट इस बात से मान जाता है। एक दिन हम्बर्ट को ललिता के पियानो टीचर का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि ललिता क्लास नहीं कर रही है। फिर हम्बर्ट को ललिता पर शक होने लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और इसी बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं और ललिता गुस्से में घर से निकल जाती है। हम्बर्ट काफी देर तक ललिता को खोजता है और आखिरकार ललिता को एक दुकान में पाता है। हम्बर्ट ललिता को यहाँ सॉरी बोलता है और ललिता उसे कहती है कि उसे ट्रैवल करना है। फिर दोनों ट्रैवल के लिए निकल जाते हैं। वो लोग साथ में काफी जगह ट्रैवल करते हैं, लेकिन एक बार हम्बर्ट नोटिस करता है कि एक कार उसका पीछा कर रहा है। वो ललिता को उस कार का नंबर नोट करने को कहता है। वो कार उन दोनों को काफी देर तक पीछा करती है, लेकिन एक बार एकदम से पीछा करना छोड़ देती है। कुछ दिन बाद हम्बर्ट देखता है कि फिर से कोई कार उसका पीछा कर रही है। हम्बर्ट इस बार अपने कार को रोकता है और उस पीछा करने वाले कार की ओर बढ़ता है, लेकिन वो कार रिवर्स करके वहां से भाग जाता है। अब हम्बर्ट अपने कार में आता है और ललिता से उस कार का नंबर मांगता है जिसे उसने नोट करने को कहा था, लेकिन ललिता ने जिस पन्ने पर गाड़ी का नंबर लिखा था उस पर उसने च्युइंगम चिपका दिया था, जिस कारण से वो नंबर मिट गई थी। इस बात से हम्बर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ललिता को थप्पड़ मार देता है। ललिता नाराज हो जाती है। फिर हम्बर्ट उसे मना लेता है। अब कुछ दिन बाद दोनों एक होटल में रुकते हैं। हम्बर्ट ललिता को होटल में रुकने को कहता है और खुद बाहर कुछ लेने जाता है। वो वापस आकर देखता है कि ललिता का पैर गंदा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता बाहर गई थी और शायद से उसका किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा है, लेकिन ललिता कहती है कि ये सब बात बकवास है। फिर दोनों ट्रैवल करना शुरू करते हैं और फिर एक बार ललिता बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। हम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। अगली सुबह हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करके ललिता की तबीयत के बारे में पूछता है, तो नर्स उसे बताती है कि ललिता को उसके अंकल लेकर चले गए हैं। अब हम्बर्ट को काफ़ी टेंशन होने लगती है कि शायद जो उसका पीछा कर रहा था वो ललिता को लेकर चला गया है। वो हॉस्पिटल जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि ललिता को कौन लेकर गया है, लेकिन किसी को उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो हर जगह ललिता को खोजता है, लेकिन ललिता को खोज नहीं पाता। अब 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन हम्बर्ट को ललिता का एक लेटर मिलता है। इस लेटर में ललिता बताती है कि उसने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उस लेटर में ललिता का एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। फिर हम्बर्ट ललिता के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर हम्बर्ट देखता है कि ललिता प्रेग्नेंट है। फिर वो ललिता से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। ललिता हम्बर्ट को अपने हस्बैंड दिखाती है। उसे देखकर हम्बर्ट समझ जाता है कि ये वो आदमी नहीं है जो उसका पीछा कर रहा था। फिर हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि वो किसके साथ भागी थी, तो ललिता उसे बताती है कि वो क्विल्टी के साथ भागी थी और उसे क्विल्टी पसंद भी थी, लेकिन क्विल्टी सेक्सुअली इनएक्टिव था और वो ललिता की पॉर्न वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए ललिता उसके पास से भाग गई और एक लड़के से उसने शादी कर ली। अब हम्बर्ट ललिता को गुड बाय कहता है और वो क्विल्टी के पास जाता है। यहाँ पर वो क्विल्टी को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। अब पुलिस हम्बर्ट के पीछे पड़ जाते हैं और वो पुलिस के पास खुद को सरेंडर कर देता है। अब हमें बताया जाता है कि जेल में एक बीमारी के कारण हम्बर्ट की मौत हो गई और ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई। अब कुछ इसी तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो और इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।